तुला राशि, जॉब की तलाश करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। आज के लिए आप एनर्जी से भरे रहेंगे। समय पर काम पूरे होंगे। बिजनेस में प्रॉफिट मिलने की भी संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। प्रभावशाली व्यक्ति की मदद मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में विरोधी खुद ही समझौते पर पहल कर सकते हैं। छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करें। सेहत के लिए दिन शुभ रहेगा। शुभ रंग गोल्डन। शुभ अंक 9। वृश्चिक राशि, करियर और बिजनेस के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं, जो शुभ और लाभकारी साबित होगी। यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली लोगों से भी हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। फंसे हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं। सेहत पर थोड़ा ध्यान देना आज के लिए ज़रूरी है। अपने खान पान पर भी ध्यान दें। आज किसी बड़े खर्च का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक सफ़ेद। शुभ रंग 3। चलिए, ये तो हमने राशियों के बारे में कुछ और भी बातें कर ली, लेकिन अब एक छोटा सा सवाल बीच में और मैं पूछ लेती हूँ, जो कि बहुत सारे, मेरे ख्याल से सारे ही दर्शक जानना चाहते होंगे, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, छोटी मोटी परेशानियां आती है। तो कुछ कॉमन उपायों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनको हम डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जैसे सुबह अगर पूजा कर रहे हैं या सुबह उठते हैं तो हमने वो उपाय कर लिया, ताकि हमारा पूरा दिन बेहतर तरीके से निकल जाए और हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो कुछ ऐसे उपायों के बारे में हम डिटेल में दर्शकों को बताएंगे। जी बिल्कुल। जब हम एक ऐसे उपाय की बात कर रहे हैं जिससे सभी कर पाएं और सभी का दिन अच्छा जाए, तो हम अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। इष्ट देव यानी जिस ग्रह से हमारे रूल्ड हैं, उस ग्रह को कौन रूल कर रहा है, कौन सा देव उस ग्रह को रूल कर रहा है, उससे उनकी अगर हम आराधना करते हैं तो हमारा दिन बहुत ही बेहतर हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सूर्य देव की आराधना की, अगर हम सूर्य को जल देने से अगर हम अपना दिन शुरू करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ हमारा दिन स्टार्ट होगा। और जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाने की बात करते हैं, तब हम बात कर रहे हैं सारी नेगेटिविटी उनको हम अर्पण कर रहे हैं। उनका हम तेज, जो उनका जो नूर है, वो हम अपने लिए थोड़ा सा उनसे प्रे करें। उस टाइम पे डिपेंड करता है आप क्या चीज़ मांगना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आज के दिन आपको बहुत फोकस रह के चलना है, या आपको कहीं आपके पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप जो सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं उसमें आप हल्की सी हल्दी डाल लें। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं या रिलेशनशिप को पार्टनर अट्रैक्ट करना है, तो हम घर से थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी लाल कुमकुम आप उसमें अगर जल में डालते हैं तो आप अपने दिन को बेहतर कर सकते हैं। इष्ट देव के मंत्रों के साथ अपने दिन को बेहतर कर सकते हैं। अभी हमारा जो साल चल रहा है वो शनि का साल है, तो शनि देव की अगर हम आराधना करते हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि जो जनरली हम शनि देव की पूजा सिर्फ शनिवार के दिन करते हैं, वो भी एक हमें फॉर्मेट बताया गया है कि नहीं शनि देव कर्मों के देवता हैं, तो शनिवार को जाके पूजा करनी है। लेकिन अगर हम कर्मों के देवता की पूजा रोज कर रहे हैं, हमारे कर्म तो अच्छे रहेंगे, उससे हमें रोज रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। चलिए, ये तो हमने कॉमन उपायों के बारे में बात कर ली। उम्मीद ये करते हैं कि लोग अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, और ये उपाय सभी दर्शकों के लिए हैं, ताकि आप सुबह उठे, शुरुआत करें तो अच्छे से करें। बाकी की राशियों के बारे में जानेंगे। धनु राशि, आज आपको करीबी दोस्तों की मदद मिलेगी, जिसकी वजह से आज आपके काम समय पर पूरे होंगे। काम में सफलता मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। नई नौकरी के बेहतर ऑफर भी मिल सकते हैं। बिजनेस वाले लोगों को अपना कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। सेहत के लिए दिन मिला जुला रहेगा। परिवार वाले आपके लव मैरिज के लिए मान सकते हैं। शुभ रंग नीला। शुभ अंक 2। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आज के दिन सेहत और रिश्ते दोनों ही बेहतर होंगे। भाई बहनों की हेल्प से पारिवारिक समस्या दूर हो सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं। अपने खास लोगों को नज़रअंदाज ना करें। इनकम के दूसरे सोर्स बन सकते हैं। लव लाइफ के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग काला। शुभ अंक 5। कुंभ राशि, आज के दिन व्यापार में लाभ मिलने के अच्छी संभावना है। लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं। जीवन साथी के साथ अपनी समस्याओं को शेयर करें।
सेहत के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी कोई नई चीज खरीदने से खुशी का माहौल बनेगा। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 6। मीन राशि, आज के दिन करियर और बिजनेस से जुड़े कोई अच्छी खबर मिलेगी। जॉब वालों के लिए इनकम के नए सोर्स बनेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आज के दिन जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। शुभ रंग लाल, शुभ अंक 1। ये तो हमने सभी राशियों के बारे में बात कर ली। एक और छोटा सा सवाल जो दर्शकों की तरफ से आया है वो आपसे हम जान लेते हैं कि उसका उपाय या जवाब क्या रहेगा। सपने में गड्ढे में गिरने के कई बार सपने आ जाते हैं कि हम गड्ढे में गिर रहे हैं या किसी तरह से कहीं गिर रहे हैं, तो वो क्या मतलब है उसका? क्या कुछ नेगेटिव चीज़ है या कुछ इससे हम रिलेट कर सकते हैं? जी, जब भी आपको इस तरीके से सपने आ रहे हैं कि आप किसी गड्ढे में गिर रहे हैं या किसी भी तरीके की आप कोई परेशानी, जब भी आपके माइंड में कोई ऐसे, जब आप डिसीजन मेकिंग वाले दौर से गुजर रहे होते हैं, ऐसे सपने आप अगर नोट करें तो तभी आते हैं। और अगर आप सपने में गड्ढे में गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप कोई गलत डिसीजन लेने वाले हैं, जहां पे आपको जो यूनिवर्स है वो एक साइन दे रहे हैं कि जरा सोच समझकर। और अगर कभी आपको ऐसा सपना आता है कि आप कीचड़ में गिर रहे हैं और आपके कपड़े खराब हो रहे हैं और आपके कपड़ों पे दाग लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं पे आपकी पद प्रतिष्ठा पे कोई वार करने की कोशिश कर रहा है। कोई चाह रहा है जानबूझ के आपके ऊपर, आपको डीफेम करने का, आपके कैरेक्टर के ऊपर नेगेटिविटी लेके आने की। अच्छा, ये आपने बताया कि इन सपनों से क्या इंडिकेट होता है, क्या कोई उपाय कर सकते हैं हम? जब भी हमारी पद प्रतिष्ठा की हम बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं 3 प्लैनेट्स की। हम बात कर रहे हैं सूर्य की, हम बात कर रहे हैं गुरु की और हम बात कर रहे हैं शनि की। बहुत बार जब सपने में गड्ढे में आप गिरते हैं तो किसी तरीके की हानि के योग हैं, तो ऐसे में आपके घर चोरी भी हो सकती है। तो इसमें अगर आपको लगता है कि अगर आपने उसी समय जब आपको ऐसे सपने आए हैं और उसी समय में आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया है, कोई आपने घर में बहुत महंगी आप चीज़ लेके आए हैं या आपने कोई प्रॉपर्टी में निवेश किया है, तो उन दिनों में आपने शनि देव की आराधना करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके कपड़े खराब हुए हैं तो आपने सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना है। चलिए, तो हमने राशियों के बारे में दर्शकों को बता दिया और ये उपाय भी बता दिए ताकि दर्शक अपने दिन को और जीवन को बेहतर बना सके। इसी के साथ आज के खास एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।